हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं आर एस पांडे आप लोगों के सामने आज लेकर आया हूँ सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट चैप्टर गांधी जी एंड द कॉफ़ी ड्रिंकर। क्लास 9th के सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर है। इसको जी रामचंद्रन ने लिखा। आइए लेसन के बारे में हम पढ़ते हैं। महात्मा गांधी 1869 टू 1948 मीन्स 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म होता है और 1948 में इनका देहावसान होता है। वाज द फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्र के पिता के रूप में जाने जाते थे, राष्ट्र के पिता थे। ही वाज वेरी काइंड एंड कंसिडरेट, ये बहुत ही दयालु और विचारमान व्यक्ति थे। ही टुक प्लेजर इन नर्सिंग द सिक, ही टुक प्लेजर, इन्हें आनंद मिलता था, इन नर्सिंग, इलाज करने में, द सिक, बीमार लोगों का, मरीजों का, सिक मीन्स बीमार लोग, आनंद मिलता था। इन दिस लेसन, इस पाठ में, वी वुड सी, हम पाएंगे, देखेंगे, हाउ ही सर्व्ड कॉफ़ी, कि कैसे इन्होंने कॉफ़ी सर्व किया टू अ पेशेंट, एक मरीज को, इन एट साबरमती आश्रम, अपने साबरमती आश्रम में कैसे इन्होंने एक मरीज तक काफ़ी पहुंचाई, कैसे उसको काफ़ी देकर उसकी सेवा की। आइए इस बात को हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। आपका चैप्टर यहाँ शुरू होता है। गांधी जी वाज अ फर्स्ट क्लास नर्स टू द सिक, गांधी जी बहुत अच्छे नर्स थे, उपचारक थे बीमार लोगों के लिए। वेयर ही पिक्ड अप नर्सिंग, इन्होंने कहाँ से नर्सिंग सीखा, वाज ए मिस्ट्री, एक रहस्य था। पिक्ड अप नर्सिंग वाज ए मिस्ट्री, एक रहस्य था, मिस्ट्री मीन्स रहस्य था। ही सर्टेनली डिड नॉट पास थ्रू अ नर्सिंग स्कूल, इन्होंने किसी नर्सिंग स्कूल से नहीं पास किया था। सर्टेनली, निश्चित तौर पर, डिड नॉट पास, नहीं पास किए थे थ्रू अ नर्सिंग स्कूल, नर्सिंग स्कूल से। एज इन मेनी अदर थिंग, दूसरे तरीके से, व्हेन नर्सिंग बिकेम नेसेसरी टू हिम इन लाइफ, जब उनके जीवन में नर्सिंग आवश्यक हो गई, दूसरों का इलाज करना आवश्यक हो गया, ही लर्नड इट थ्रू द हार्ड वे ऑफ एक्सपीरियंस, तो इन्होंने इसको सीखा थ्रू के माध्यम से, द हार्ड वे ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभवों के कठिन प्रयास से, यानी कठिन अनुभवों के द्वारा इन्होंने सीखा। इन आश्रम एट साबरमती, साबरमती आश्रम में, ऑल सिक पर्सन केम डायरेक्टली अंडर हिज आई एंड केयर, साबरमती आश्रम में ऑल सिक पर्सन, सारे जो मरीज लोग थे, केम डायरेक्टली, सीधे आते थे, अंडर हिज आई एंड केयर, गांधी जी की देख रेख में। डॉक्टर्स वर ऑफ कोर्स कंसल्टेड, डॉक्टरों से भी वहाँ सलाह ली जाती थी। बट द केयर ऑफ द सिक, लेकिन जो बीमार लोग थे उनके देखभाल गांधी जी अरेंज इन पर्सन, गांधी जी स्वयं ही उनकी व्यवस्था करते थे। इट वॉज ए जोक स्पेशली एमंग यंग पीपल इन एट आश्रम, आश्रम में उन नौजवान लोगों के बीच में एक बात प्रसिद्ध थी। इट वॉज जोक, यह मजाक चलता था, स्पेशली एमंग यंग पीपल, जो उसमें नौजवान लोग थे उनके बीच में, इन द आश्रम, उस आश्रम में, दैट की क्या मजाक था देखें। इफ़ यू वांटेड टू सी गांधी जी एवरी डे, यदि आप गांधी जी से रोज़ मिलना चाहते हैं, एंड टॉक टू हिम, और उनसे बात करना चाहते हैं, एंड हियर हिम क्रैक जोक, और सुनना चाहते हैं आप उनके मजाक भरे शब्द, हंसी मजाक, यू हैड ओनली टू बी इल एंड गेट इन टू बेड, तो आपको बीमार होना है और वहाँ बिस्तर ले लेना है। फॉर गांधी जी विजिटेड, क्योंकि गांधी जी विजिटेड, यात्रा करते थे, आते थे, उनके पास जाते थे, अपना राउंड करते थे, द सिक एवरी डे, मरीजों के पास प्रतिदिन। स्पेंट अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट वहाँ वो अपना बिताते थे। एट एवरी बेड साइड, हर बेड साइड पर। हिमसेल्फ सा टू थिंक्स केयरफुली, स्वयं वो हर चीज़ों को गौर से देखते थे। एंड नेवर फेल टू क्रैक अ जोक और टू विद द पेशेंट, और कभी भी एक दो हंसी मजाक भरे लफ्ज बोलना नहीं भूलते थे मरीजों से। देयर वाज नो डे टू बिजी, कोई भी ऐसा दिन ज़्यादा व्यस्त नहीं था, टू बिजी, अधिक व्यस्त नहीं था, फॉर गांधी जी के लिए, टू अटेंड सिक पर्सन, कि वो बीमार लोगों के पास न पहुंच सके। ऐसा कोई भी दिन उनके जीवन में नहीं रहता था। देयर वाज वंस अ यंग लैड,
एक बार वहाँ एक लड़का था, नौजवान लड़का था, हु वेंट डाउन विद डिसेंट्री, जो कि पेचिस से परेशान था। डिसेंट्री यानी पेचिस से परेशान था। ही हैड डन हिज बेस्ट टू accustom himself to आश्रम फूड। ही हैड डन हिज बेस्ट, उसने अपने आप को ठीक कर लिया था। accustom himself to आश्रम फूड, वहाँ आश्रम के फूड जो मिलते थे उससे। बट फेल्ड, लेकिन पूरी तरह से नहीं ठीक हो पाया था, असफल था। यानी आश्रम के सारे भोजन लेता था लेकिन पूरी तरह से कवर नहीं हो पाया था। ही हैड अ ग्रेट लाइकिंग फॉर कॉफ़ी, वो कॉफ़ी उसे बहुत पसंद थी। बट इन द आश्रम देयर वॉज नो कॉफ़ी फॉर हिम, क्योंकि लेकिन आश्रम में कॉफ़ी नहीं थी। नॉर वाज कॉफ़ी अलाउड, और न तो कॉफ़ी अलाउड थी, किसी को कॉफ़ी दी नहीं जाती थी। इन गुड टाइम ही गॉट रीड ऑफ हिज डिसेंट्री, अब वो उस समय वो अपनी डिसेंट्री छुटकारा पाना चाहता था। एंड वाज नाउ रिकवरिंग, और ठीक हो रहा था। गांधी जी विजिटेड हिम फॉर फ्यू मिनट्स, गांधी जी उसके पास आते थे कुछ मिनट के लिए, एवरी डे, हर रोज। ड्यूरिंग हिज यूजुअल राउंड, अपने रोज के राउंड पर उसके पास भी आते थे। दोज फ्यू मिनट्स वर लाइक अ टॉनिक टू द पुअर लैड, उस बेचारे लड़के के लिए, लैड मीन्स लड़का, उस लड़के के लिए वो कुछ मिनट बहुत अच्छे लगते थे, टॉनिक का काम करते थे, औषधि का काम करते थे। ही पाइंड फॉर अ कप ऑफ गुड कॉफ़ी, उसे एक अच्छी कॉफ़ी पीने की इच्छा जताई, पाइंड इच्छा जताई। वन डे ही वॉज लेइंग ऑन हिज बैक ड्रीमिंग ऑफ इट, एक दिन वो पेट के बल लेटा हुआ था उल्टे साइड में और यही सोच रहा था। फिर ही हर्ड द वुडन सैंडल ऑफ द वेलकम साउंड ऑफ द वुडन सैंडल ऑफ गांधी जी, उसी दिन उसने गांधी जी के खड़ाऊँ, वुडन सैंडल, खड़ाऊँ की आवाज़ को सुना। और मिनट लेटर, एक मिनट के बाद गांधी जी एंटर्ड विथ हिज नेवर फेलिंग स्माइल एंड चेयरिंग वर्ड्स, गांधी जी अंदर प्रवेश किए, नेवर फेलिंग स्माइल, न खत्म होने वाली मुस्कुराहट के साथ, यानी हमेशा मुस्कुराते रहते थे, एंड चीयरिंग वर्ड्स, और हंसी मजाक के शब्दों के साथ अंदर प्रवेश किए। ही लुक्ड एट द लाइट एंड सेड, उन्होंने लड़के की तरफ देखा और कहा, यू आर डिसाइडेडली बेटर, निश्चित तौर पर तुम ठीक हो रहे हो। यू मस्ट हैव रिकवर्ड योर एपटाइट, तुम्हें अब तुम्हारी भूख के लिए कुछ दिया जाना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए। व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, क्या खाना पसंद करोगे? सम गुड उपमा डोसाई, कुछ उपमा डोसाई वगैरह खाना पसंद करोगे? गांधी जी एविडेंटली न्यू ऑल अबाउट द लैड्स पार्शियलिटी फॉर दीज टू गुड ओल्ड साउथ इंडियन डिशेस। गांधी जी साफ तौर पर, एविडेंटली साफ तौर पर, क्लियर थे, न्यू जानते थे, ऑल अबाउट द लैड्स पार्शियलिटी, उस लड़के की पसंद को, फॉर दीज टू गुड ओल्ड साउथ इंडियन डिशेस, ये दक्षिण भारतीय दोनों व्यंजन के बारे में कि इसको ये बहुत पसंद है। गांधी जी वाज लाफिंग, गांधी जी हंस रहे थे ऐसा कहते हुए। द यंगस्टर हैड अ सडन ब्रेन वेव, जैसे उसने देखा गांधी जी मुस्कुरा रहे हैं, उसी यंगेस्ट नौजवान के दिमाग में तुरंत अचानक एक बात आई, सडन ब्रेव। कुड आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज, हे ब्लर्टेड आउट, ब्लर्टेड आउट, बिना विचार किए जल्दी से बोल पड़ना। कह पड़ा, क्या मुझे एक कप कॉफ़ी मिल जाएगी क्या? गांधी जी आंसर्ड विथ पील ऑफ लाफ्टर, गांधी जी जोर से हंसी का ठहाका, पील ऑफ लाफ्टर, देर तक हंसते रहने की स्थिति को पील ऑफ लाफ्टर कहते हैं। गांधी ने ऐसा करते हुए जवाब दिया, ओ यू ओल्ड सिनर पापी, दैट इज व्हाट यू वांट, ये क्या कह रहे हो तुम, ये क्या मांग रहे हो, ये कौन सी है तुम्हें ज़रूरत है। एंड देन सीइंग द लुक ऑन द फेस, इन द लैड्स फेस, और लड़के के चेहरे की ओर देखे, ही एडेड, उन्होंने कहा, यू सर्टेनली शैल हैव योर कप ऑफ कॉफ़ी, निश्चित तौर पर तुम्हें कॉफ़ी मिल जाएगी। यस, लाइट कॉफ़ी विल सूथ योर स्टमक, हल्की कॉफ़ी तुम्हारे पेट के लिए फ़ायदेमंद होगी, आराम देगी तुम्हें, सूथ, आराम मिलेगा तुम्हें। एंड व्हाट विल यू हैव विद द कॉफ़ी, और कॉफ़ी के साथ क्या लेना पसंद करोगे? आई डोंट थिंक वी कैन मेक उपमा डोसाई, मुझे तो नहीं लगता कि मैं उपमा डोसाई बना सकता हूँ, बट वन टोस्ट वुड गो वेल
विथ काफ़ी, लेकिन मुझे लगता है गरम टोस्ट काफ़ी के साथ अच्छी रहेगी। आई शैल सेंड यू अ ट्रे, मैं तुम्हें एक ट्रे भेज दूंगा, ऐसा गांधी जी ने कहा। विद दैट एंड काइंड पार्टिंग वर्ड, इसी के साथ विदाई के अच्छे शब्दों को व्यक्त करते हुए, यानी हंसी मजाक को व्यक्त करते हुए गांधी जी लेफ्ट द रूम, गांधी जी ने कमरे को छोड़ा। द लैड ले वेटिंग, लड़का इंतजार करते हुए बेचारा लेटा हुआ था। ही कुड नॉट बिलीव हिज गुड लक, उसको अपने इतने सुनहरे भाग्य पर भरोसा नहीं, इतना अच्छा भाग्य होगा उसका, बिल्कुल उसको भरोसा नहीं था। कॉफी इन साबरमती आश्रम, कॉफी और साबरमती आश्रम में, एंड गांधी जी हिमसेल्फ ऑफरिंग टू सेंड इट इनटू हिम, और गांधी जी खुद उसको ऑफर करेंगे, ऐसा तो उसे भरोसा ही नहीं था। गांधी जी कॉटेज वाज एट द अदर एंड ऑफ द आश्रम, गांधी जी की जो झोपड़ी थी वो आश्रम के दूसरे छोर पर थी। अ गुड वे अक्रॉस द रोड, सड़क को क्रॉस करके उस पार जाना पड़ता था। द लैड कुड वेल इमेजिन व्हाट वुड हैपन, अब लड़का विचार में खो गया कि आखिर क्या हुआ होगा। गांधी जी वुड गो टू कस्तूरबा इन हर किचन, गांधी जी कस्तूरबा जी के पास किचन में जाएंगे, एंड आस्क फॉर कॉफ़ी एंड टोस्ट, और कॉफ़ी और टोस्ट के बारे में उनसे कहेंगे। बट इट वाज एन अनटाइमली आवर, लेकिन ये तो बड़ा असमय है, ठीक समय नहीं है। द किचन वुड बी क्लोज्ड, किचन तो बंद हो गया होगा। बा हरसेल्फ वुड बी टेकिंग रेस्ट, बा भी आराम कर रही होंगी। हैड ही काज्ड गांधी जी टू मच बोदरेशन, क्या ये गांधी जी के लिए झंझट हो गया? बोदरेशन परेशानी हो गई, झंझट हो गया, ज़्यादा परेशानी हो गई। सम 20 मिनट पास्ड, लगभग 20 मिनट बीते। हार्क, आवाज़ आई। व्हाट वाज दैट साउंड, क्या आवाज़ थी? द क्लिक क्लिक ऑफ गांधी जीज वुडन सैंडल्स अगेन, गांधी जी के उस सैंडल की, खड़ाऊँ की फिर से आवाज़ टिक टिक करके आने लगी। हैड द कॉफ़ी बीन कॉल्ड ऑफ, हैड द कॉफ़ी बीन कॉल्ड ऑफ, क्या कॉफ़ी का विचार त्याग देना है? हिज हार्ट सैंक विद इन हिम, उसका हृदय बिल्कुल निराशा से डूब गया, निराश हुआ। सैंक निराश होना। बट देयर वाज गांधी जी कैरिंग अ ट्रे कवर्ड विथ अ व्हाइट खादी नैपकिन, लेकिन हुआ क्या, गांधी जी एक ट्रे हाथ में लिए हुए थे, उसको खादी की नैपकिन से ढके हुए थे। द लैड वाज डैश्ड, लड़का हक्का बक्का रह गया, डैश्ड हक्का बक्का रह गया। व्हाट हैड रियली हैपेंड, अरे ये क्या हो गया? गांधी जी वाज स्पीकिंग, गांधी जी बोल रहे थे, कह रहे थे, नाउ हियर इज योर कॉफ़ी एंड टोस्ट, ये है तुम्हारी कॉफ़ी और टोस्ट। एंड माइंड यू, ध्यान रखना, आई मेड द कॉफ़ी माई सेल्फ, मैंने खुद से कॉफ़ी बनाई है। नाउ लाइक अ गुड साउथ इंडियन विल यू सर्टिफाई आई कैन मेक गुड कॉफ़ी। नाउ लाइक अ गुड साउथ इंडियन, दक्षिण भारतीयों की तरह, विल यू सर्टिफाई आई कैन मेक गुड कॉफ़ी, क्या तुम ये सर्टिफाई कर दोगे कि मैं एक अच्छी कॉफ़ी बनाया हूँ? बट विस्पर्ड द लैड, लेकिन लड़का धीमे से कुछ कहा, विस्पर्ड यानी फुसफुसाया, धीमे से कुछ कहा। Why did you not ask someone else to bring this for me, आपने किसी और को क्यों नहीं कह दिया यह मेरे लिए लाने के लिए? I am very sorry I put you to this trouble, मैं बहुत दुखी हूँ, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया। ट्रबल यानी कष्ट देना। नाउ नाउ सेट गांधी जी, गांधी जी ने कहा, अच्छा अच्छा लो अब इसको। डोंट रियून योर कॉफ़ी, कॉफ़ी को ख़राब ना करो। कोल्ड कॉफ़ी इज बैड कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी हमेशा ख़राब कॉफ़ी होती है। यू सी बा वाज रेस्टिंग, तुम्हें पता होना चाहिए, तुम तो जानते हो, बा वाज रेस्टिंग, बा आराम कर रही थी। एंड आई डिड नॉट डेयर टू डिस्टर्ब हर, आई डिड नॉट डेयर, मुझे साहस नहीं हुआ टू डिस्टर्ब हर, उन्हें परेशान करने का, उन्हें डिस्टर्ब करने का। एंड देन ही सेड सडनली, और फिर उन्होंने कहा, वेल आई शैल लीव यू नाउ, समवन विल कम फॉर द ट्रे, उन्होंने कहा कि मैं चलता हूँ, कोई आएगा और ट्रे ले जाएगा। विद दैट ऑफ ही वेंट,
ऐसा इसी के साथ वे फिर वहाँ से चले गए। द कॉफ़ी वॉज लाइट, काफ़ी हल्की थी, बट एक्सीलेंट, लेकिन बहुत अच्छी थी। द लैड सिप्ड एज इफ इट वर नेचर, लड़का जो था सिप्ड, सिप्ड का अर्थ होता है चुस्की लिया। द लैड सिप्ड एज इफ, मानो कि इट वर नेचर, ये जैसे कि अमृत रहा हो। बट ही वॉज ट्रबल्ड, लेकिन वो परेशान था। हिज माइंड, आई सा गांधी जी ओपनिंग द किचन, लाइटिंग द स्टोव, मेकिंग द कॉफ़ी एंड टोस्ट एंड कैरिंग इट टू हिम। लेकिन उसके दिमाग में यही एक बात चल रही थी कि गांधी जी को मैंने परेशान किया, गांधी जी वहाँ गए होंगे, किचन को खोले होंगे, स्टोव को जलाए होंगे, उसके बाद काफ़ी बनाए होंगे, टोस्ट तैयार किए होंगे, फिर मेरे पास ले आए। ऑल इन ऑर्डर नॉट टू डिस्टर्ब अदर्स एट दैट अनटाइमली आवर। इस तरह से ऑल इन ऑर्डर नॉट टू डिस्टर्ब अदर्स, दूसरों को इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए, एट दैट अनटाइमली आवर। और गांधी जी के अंदर ऐसा नहीं था, उन्होंने किसी को परेशान नहीं किया इस असमय पर, यानी खुद उन्होंने बनाया, उन्होंने बा को नहीं बुलाया। ही वॉज ओवरवेल्मेड, वह बहुत ही भाव विभोर हो गया, ऐसा सोचकर कि गांधी जी ने किसी को परेशान नहीं किया। बेटा ये आपका चैप्टर है सप्लीमेंट्री का। इसके बाद आपके इस चैप्टर में वर्ड मीनिंग्स है और एक्सरसाइज है। वर्ड मीनिंग्स भी आप अपने फेयर कॉपी में तैयार करें और एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर आप अपने से लिखने का प्रयास करें। शेष इसका नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच।